नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है दिन संडे 19 मई। अभी टाइम हो रहा है सुबह की 9 बज रही है। यहाँ नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं। वहाँ कर रही है पलक जी पूजा जय बाबा की। एक बार की पूजा हो चुकी है, अब वो उनकी पूजा कर रहे हैं। उनके कान्हा जी गणेश जी को नहलाने धुलाने का काम करें। आज सुबह से कर दी थी हमने फ्रिज की डीप क्लीनिंग। दिखाती हूँ मैं आपको, चमक गया फ्रिज। फ्रिज को ऊपर से नीचे तक साफ़ कर दिया है। लाइट नहीं है अभी, ये लाइट है। यहाँ चल रही है पलक की पूजा। इसके बाद अब लगेंगे खाना बनाने की तैयारी में। आज बनेगी बैगन की सब्जी। अब पूछना पड़ेगा पलक से बैगन की सब्जी कैसी बनानी है। बैगन की सब्जी खड़ी आड़ी खड़ी तू बनाएगी मैं बनाऊँ? क्यों? देख किधर। तो दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ सब्ज़ी पकाने की तैयारी करने लगती हूँ। खड़े बैगन की सब्ज़ी बनेगी, भैया ही फैसला हुआ है। और खड़े बैगन की सब्ज़ी बनाना बनता भी है क्योंकि बैंगन ना छोटे छोटे से थे, उनको काट के भी बनाते तो वो पूरी सब्ज़ी मानिए कि उसी में गुम हो जाती। मैंने यहाँ थोड़ी सी तिली और मूँगफली दाने पीस लिए थे क्योंकि हम इसमें टमाटर थोड़े कम ही रखेंगे, ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि बैगन की मात्रा हो चुकी है कम। बैंगन तो थे अंदाज के कि भाई बन जाएगी सब्ज़ी, पर ना उनमें कीड़े निकल गए। ये जो अभी बाड़ी वाले बैंगन है ना, वही है, मतलब घर के ही बैंगन जैसे समझ लीजिए आप लोग। पर यार अब उसमें थोड़े थोड़े कीड़े निकल गए अंदर, तो फिर फेंक दिए गए। और फिर बस जितने बचे थे उसमें बैंगन की मात्रा हो चुकी थी कम कि भाई इतने की सब्ज़ी नहीं पूरेगी। खैर ग्रेवी तेज़ थी तो फिर हो ही गया सब कुछ। इसके बाद यहाँ थोड़े से भजिए निकाल दिए थे हमने शिवांश और बाकी सबके लिए भी कि भाई 2-2 4-4 सभी जने खा लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ कढ़ाई में तेल डाल करके मैं मसाला पकाने लगती हूँ। सारा मसाला डाल के और टमाटर डालने के बाद मैं इसे कुछ देर होने देंगे और फिर मैं इसमें सूखे मसाले डाल देती हूँ। जो अपने बेसिक मसाले हैं वही, यानी कि थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा नमक और ख़ास करके थोड़ा सा आमचूर पाउडर, क्योंकि आमचूर पाउडर का फ्लेवर इसमें सबसे अच्छा आएगा। थोड़ी सी खट्टी खट्टी सब्ज़ी लगती है ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मसाला देखिए बहुत अच्छी तरीके से तेल छोड़ दिया है और पक चुका है, उसने कढ़ाई भी छोड़ दी। इसके बाद सारे बैंगन डाल के मैं इसमें हल्का सा पानी डाल दूँगी और हम इसे पकने देंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। खैर हमने बैंगन पहले तल के रख लिए थे क्योंकि फिर ग्रेवी ना थोड़ी सावली सी हो जाती है ज़्यादा बैंगन को पकाने के टाइम पे, इसलिए हमने बैंगन को हल्के हल्के से पहले ही पका लिए थे। इसके बाद दोस्तों अभी हो चुका है दिन का वक्त और अब मैं बना रही हूँ, यहाँ कर रही हूँ सत्तू की तैयारी क्योंकि खाना वाना खा के तो हम बहुत देर से ही फ्री हो गए थे, अब तो सो के भी उठ चुके हैं। इसके बाद यहाँ हो रही है सत्तू की तैयारी। तो दोस्तों अभी हो चुका है दिन का टाइम, झाड़ू वाड़ू लग गई एक बार की और यहाँ लग चुकी है सबको छोटी छोटी भूख। आज छोटी छोटी भूख में बनाया जा रहा है सत्तू। यहाँ मैंने बर्फ़ का पानी और शक्कर घोल रही हूँ, उसके बाद हम इसमें सत्तू डाल के घोलेंगे। फेमस सत्तू घोल के खाएंगे। और इनको देखो यहाँ, अच्छा क्या चल रहा है तुम्हारा भैया? क्या चल रहा है भैया तुम्हारा? गर्मी बहुत तेज़ है, लाइट जा चुकी है। लाइट ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया आज तो। मेरी बेटी गर्मी लग रही है आपको बेटी? देखो इधर गर्मी लग रही क्या? देखो गर्मी में सब हालत कैसी होगी। कूलर पंखे सब बंद, पंखे चल रहे हैं, कूलर बंद है क्योंकि इन्वर्टर से पंखे तो चल रहे हैं भाई। इनको देखो कैसे हो रहे हैं ये, ओहो कैसे हो रही बाबू ऐसे हो रही। हाँ बस इनका ऐसे ही चलते रहेगा। हम घूम लेते हैं सत्तू। अभी बज चुकी है 3:30, ये दिन का टाइम हो रहा है। एक बार सो करके सब कुछ उठ चुके हैं सभी जने। यहाँ शक्कर और पानी बिल्कुल रेडी है। एक लाइट भी फ्यूज़ हो गया आज तो। जो यहाँ लाइट जलता था, यहाँ अंधेरा अंधेरा आ रहा है, यहाँ लाइट जलता था ना वो भी फ्यूज़ हो गया आज तो। सबको गर्मी बढ़ गई। बस मैं शक्कर और घोल लेती हूँ, कुछ बर्फ़ के हैं वो भी घुल जाए, क्यूब थोड़ी सी घुल जाए। ठंडा ठंडा सत्तू बहुत अच्छा लगता है। सत्तू वही जो चने की दाल और गेहूं को सेक के बनाया जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो चलिए मैं इसे तैयार कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
यहाँ पानी में शक्कर अच्छी तरीके से घोल ली है और जो बर्फ़ के टुकड़े हमने डाले थे वो भी घुल चुके हैं। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें पिसा हुआ सत्तू जो हमने पिसा के रखा था। सत्तू चने की दाल और गेहूँ का ही है, जो हमने घर भून के और बनाया था वही पिसा के रख लिया था। गर्मी भर भाई यही चलेगा। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर डालें तो डालें वरना ना भी डालें। कोई खाना पसंद करता है, कोई नहीं करता है। थोड़ा सा नमक डाल के पहले थोड़ा अलग निकाल लूँगी, उसके बाद मिर्ची और फिर जीरा ऐड करूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा अलग निकालना पड़ेगा बिना मिर्ची का। ये देखिए कुछ इस तरीके से कटोरियों में सर्व कर दिया गया है। ठंडा ठंडा सा सत्तू। आइए आप लोग भी ले लीजिए, बताइए कैसा लगा है। सत्तू खाना चाहिए, वैसे भी बहुत अच्छा रहता है और फिर भाई गर्मी भर तो हमारे यहाँ यही चलेगा। इसके बाद ये छोटी सी बेटी हमारे यहाँ आई थी, साइड वाली देरानी की। देखिए कितनी प्यारी और कितनी खिलखिला के हंस रही है। यहाँ खाना वाना खा के आ चुके हैं और बोरी भी खींच लाई हूँ मैंने। चलिए भाई बीले रख लेते हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे रखें। खैर बोरी में ही रखूँगी। आज सुबह से कमरे वगैरह को क्लीन करने में भी लग गए थे, वीडियो ज़्यादा बना ही नहीं पाए। अब आने वाले ब्लॉग आपको मिलेंगे मायके के ब्लॉग सारे के सारे। या बोरी मैंने खोल ली है, ये देखिए, बस इसी में डाल देते हैं। क्या क्या है भाई, ऐसा कोई खास वो नहीं है, भर ही लेते हैं। कैसे इसी में डाल लेती हूँ डायरेक्ट सारे बिले उठा करके। यहाँ रात की ड्यूटी अपनाते हुए कि भाई सुबह मायके जाना है, इसलिए मैं सारे के सारे जितने बिले बाड़े में से तोड़ के लाई थी ये बोरियों में डालने लगती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल में बस आखिरी काम यही बचा था मेरा कि सारे बिलों को बोरियों में ही रखना है। यहाँ पे ये बोरी मैंने तैयार कर ली थी, बाकी सामान भी था इसमें, कुछ साड़ी वगैरह भी लाई थी, मुझे पैरदान वगैरह बनवाने थे, इसलिए तो मैंने सोचा कि भाई एक ही बोरी कर ली जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा डार्क हो जाती है तो ज़्यादा सामान दिखता है कि भाई इतना क्या है। इसलिए यहाँ दोस्तों अब ये वीडियो हो चुका है अगली सुबह का। गंजाल में देखिए तरबूज ककड़ी सब कुछ ही बोई हुई है। यहाँ निकल चुके हैं हम लोग मायके के लिए अब, यानी कि कोटरा से सोडलपुर के लिए मैं निकल चुकी हूँ। इसके बाद में सुबह से रात के बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था और अपलोड भी नहीं कर पाई थी। यहाँ दादी जी इनसे सबसे मिले, कुछ देर बातें करी, उसके बाद में फिर अंदर आ गई थी। दादी अभी बैठे हुए थे, यानी कि ये लोग छोड़ के फिर चले गए थे हम लोगों को, तो मैं कुछ देर बाहर ही बैठ गई थी। शिवांश पलक खेल रहे थे। बेटी क्या पी रहा है शिवांश, क्या पी रहा? जल्दी बता क्या पी रहा, जल्दी बता क्या पी रहा। आई फ्रूटी मिल गई। उसको तो टेस्टी लगती है फ्रूटी, तो जीव है उसको। ठंडी ठंडी लग रही, मेरा ऊपर नहीं गिरा ना। दोस्तों हम लोग मायके पहुंच चुके हैं। आने वाले सारे ब्लॉग आपको मायके के ही मिलेंगे अब। और आज तो मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया, अब यहीं बैठ के करती हूँ कुछ देर फुर्सत से। ये चल रही है इनकी मस्ती शिवांश की। आ गए हैं, कुछ देर हो गई है, सबसे मिलजुल लिए, उसके बाद में अब खाना वाना खाएंगे। ये मतलब छोड़ के हम लोगों को चले गए थे और अब बस खाना वाना खाते हैं, देखते हैं क्या बना है आज खाने में। इसके बाद मिलती हूँ आप सभी से दोस्तों। कल वीडियो क्या घर एडिट ही नहीं कर पाई थी, काम में। आप करेंगे वीडियो एडिट, यही कर लेंगे, यहीं से छोड़ेंगे, यहीं से अपलोड कर देंगे वीडियो को। ये है पलक, ये है शिवांश। पलक शिवांश की मस्ती। बस अब नाना जी घर आ गए तो बेफिक्र हो गए, मस्ती चलेगी और कोई कारण नहीं। इतना ही काम करेंगे बस ये दोनों अब। ए शिवांश हेलो करो तो, शिवांश हेलो करो। वो ना जाने शिवांश को तो क्या ही चाहिए भैया। गर्मी तो यहाँ भी वैसी है भैया, गर्मी तो बहुत पड़ रही है सभी दूर। खैर खाना वाना खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। इसको मुंह में मत ले, मुंह में से निकाल इसको जल्दी, गंदी है बेटा। हाँ मैं 4 बार से ही जब से चने ही छोला बनी। एक बार भी आया था ऐसे इमरजेंसी में, जब भी कि भाई चने ही छोला बने तो मैंने कहा तो रोटी खाई। इसके बाद आ जाती है खाने की तैयारी। आज खाने में बनी थी रोटी, चने यानी कि खड़े चने की सब्जी, ये देखिए, और सेव टेस्टी सी। आइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए मायके का, बताइएगा कैसा लगा आपको। यहाँ मम्मी शिवांश को खिलाने में बिजी थे और यहाँ हम लोग खाना खा रहे थे बैठ के, तो मैं आपको दिखा रही थी और बोल भी रही थी कि भाई आप लोग आ जाइए।
यहाँ मतलब शिवांश का डांस मस्ती ऐसी ही चलती रहेगी। और इस लड़के को देखिए, मम्मी ने घर में धारी ली थी तो ये चल दिए और पगले यानी कि इनके पैर छाप दिए। और जो पैर में चूना मतलब इन्होंने जो पैंट लगा लाया ना उसको चाट रहे हैं कि भाई बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो ये देखिए इतना मगन हो गया ये लड़का। पैंट पैर में लगा के कोई बच्चा तो रोता है कि भाई इसे धो दो, पर हमारे शिवांश को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। उसको तो और खुशी हो रही है कि भाई हमारे पैर में पैंट लगा है। ये देखो देखो कितने मज़े आ रहे हैं इस लड़के को, क्योंकि धूल मिट्टी तो इसे वैसे भी पसंद है। यहाँ धूल मिट्टी में जाने का कोई काम है नहीं, अंदर ही अंदर खेलना है, तो इन्हें बस यही काम अच्छा लग रहा है। दोस्तों यहाँ खाना वाना खा के फुर्सत हो चुके हैं। यहाँ गर्म कर रही हूँ शिवांश का दूध और मम्मी ने लगा दिया है पोछा, क्योंकि अभी लिए मम्मी ने पूरे घर की धारी और हमारे शिवांश भैया पूरे पैर रख के यहाँ से वहाँ तक चल दिए, तो काम बढ़ गया, पोछा लगाना पड़ा इनको। ये देखो दिखाते हैं, यहाँ देखो, ये देखो शिवांश ने पूरे घर में पैर ही पैर कर दिए, सब दूर सफ़ेद ही सफ़ेद हो गई। और वो पक्का वाला पैंट है ना तो फिर धीरे से निकलेगा। चल ही देखो ये छप्पे हैं शिवांश के पैर, ये है ये है ये। और वो रहा शिवांश भैया, इनको लग गई है भूख, पियेंगे दूध, क्योंकि भाई घर तो जल्दी रोटी खा लेते थे और जल्दी फ्री हो जाते थे, यहाँ लेट हो रहे हैं। तो शिवांश का तो वही रूटीन रहेगा, 1-2 दिन धीरे से रूटीन चेंज होगा। तो बस शिवांश को आ गई अब दूध की याद। खाना तो खा लिया उसने, पर अब दूध पी के सोएगा वो इसके लिए। तो मैंने बोला कि आप लोग काम कर रहे हो तब तक मैं ही दूध तपा लेती हूँ। आज मैं ये वाली साड़ी पहन के आई थी, येलो कलर की, देखो पहले भी देखी होगी आपने मुझे मेरे ब्लॉग में ये वाली। बस यहाँ दूध गर्म हो जाए, ठंडा करके मैं उसे दे देती हूँ। और ब्लॉग का एंड भी हम यहीं कर देते हैं। मिलेंगे आप सभी से अगले ब्लॉग में, तो बने रहिए हमारे साथ आने वाले मायके के सारे ब्लॉग में। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे और बाय बाय।